मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ये हमें इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि एक के बाद एक ऐसी वारदात हो रही है। अब देखिए, ग्वालियर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ऐसा अज्ञात बदमाशों ने किया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। ये दो खबर है, आप ध्यान से देखिएगा। ग्वालियर के बाद मुरैना में बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर हवाई फायरिंग की। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। आप जरा देखिए गौर से इन तस्वीरों को, दोनों तस्वीरों को, मेरे दाएं और बाईं तरफ। और यही नहीं, दाएं बाएं नहीं, अगर ऊपर नीचे भी तस्वीर दिखा सकता मैं तो दिखा देता। मध्य प्रदेश में यही स्थिति है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखिए, भोपाल में जब गोली चल जा रही है, भोपाल में गोली चल गई, आए दिन तलवारें चल जा रही हैं। पिछले एक महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे तो गोलीबाज यहां पर बेखौफ हो चले हैं। अब इन्हें कौन लाइसेंस देता है या अवैध रूप से बंदूक और पिस्टल कहां से पाते हैं, यह बड़ा प्रश्न है कि इनके पास आखिरकार ये आ कहां से रहा है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं, सवाल यही है। हौसले बुलंद तो हमारे पुलिस कर्मियों के होने चाहिए, इनका इकबाल बुलंद होना चाहिए, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो गए हैं, ये अहम सवाल है। क्या पुलिसिंग में लापरवाही हो रही है? पुलिस की पकड़ लॉ एंड ऑर्डर पर ढीली पड़ती जा रही है? सत्येंद्र सिंह तोमर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि महेंद्र भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि अब तक जो हवाई फायरिंग की थी कुछ गुंडों ने, कुछ लफंगों ने, कुछ लुच्चों ने, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ, उन गुंडे, लफंगों और गोलीबाजों को घसीट के पुलिस ला पाई है कि नहीं ला पाई है थाने? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से घटना के बाद आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल हो गया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो पुलिस सीसीटीवी खंगालने में तो जुटी रही, लेकिन पुलिस के हाथ से आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जिन बदमाशों ने जिस तरीके से रेस्टोरेंट संचालक के यहाँ जाकर रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर फायरिंग की, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस के जो खौफ है वो कहीं ना कहीं बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। और पुलिस का जो खौफ होना चाहिए, ये आपने जो अभी हाल ही में बताया कि मध्य प्रदेश में पुलिस का खौफ है, वो कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एक अहम कारण है वो ये आता है कि जो गुंडे बदमाश हैं वो राजनेताओं से जुड़े हुए होते हैं, और राजनेता ही इनकी सिफारिशें करते हैं, या तो इनके सजातीय रहते हैं या फिर उनका जो समर्थन करने वाले ये बदमाश हैं वो रहते हैं। तो इसलिए कई बार पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से जो सरकारें दावे करती हैं कि बदमाशों के जो मकान फोड़े जाए और बदमाशों पर इस तरीके की कार्रवाई की जाए, तो वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। और जिस तरीके से अभी भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं, जिन बदमाशों ने फायरिंग की वो फायरिंग कर मौके से फरार हो गए हैं और आसपास के इलाके में दहशत है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कई जिले की बात की जाए, चाहे जौरा इलाके, पूरे मुरैना जिले की बात की जाए, तो कई जगह फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं। और जितनी भी ये घटनाएं सामने आते हैं उनमें अवैध हथियारों से ही फायर किए जाते हैं, चाहे वो कट्टे हों, पिस्टल हों, और भी जो बंदूकें जो रहती हों उनसे फायर किए जाते हैं। लेकिन इन घटनाओं में ये देखने में आता है कि जब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करती है और हथियार भी जब्त करती है, लेकिन कहीं पुलिस ने ये नहीं दर्शाया जाता है कि ये हथियार कहां से आते हैं, कौन आरोपी है, उन अपराधियों को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, ये बड़ा रैकेट है क्या है, इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। अगर समय समय पर रहते हुए इस तरीके के अपराधियों के साथ साथ जो हथियार तस्कर हैं उन पर भी कार्रवाई होने लगे तो कहीं ना कहीं इस चीज पर अंकुश लगे। और इसके लिए राजनेताओं को बड़ा वो करना चाहिए कि जिस तरीके से कल रेस्टोरेंट में जो फायरिंग हुई है उसमें कोई हताहत जैसी घटना हो जाती है, किसी को गोली लग जाती, कोई डेथ कैजुअल्टी हो जाती, तो उसको लेकर फिर राजनेता कहीं ना कहीं पुलिस पर ही आरोप नजर आते। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं नहीं आती हैं तो आरोपियों का समर्थन भी राजनेताओं को नहीं करना चाहिए, उनको भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। लेकिन राजनेता हमेशा अपराधियों का ही सहयोग करते हैं, और कई बार ऐसे मामले देखने में भी आते हैं और ये पता भी चलता है कि फलाने राजनेता ने उस अपराधी का सहयोग किया। और या हो सकता है कि कई बार तो अपराधी या तो राजनेताओं के पड़ोसी निकलते हैं, उनके गांव या परिवार के ही लोग निकलकर सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे और इन व्यवस्थाओं जुटाने के लिए, और सबसे जो खास बात ये रहती है कि सरकार में बैठे चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डीजी हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, इनको भी राजनेताओं को खींचना चाहिए और राजनेताओं से ये कहना चाहिए कि अपराधियों का सहयोग नहीं करना चाहिए और पुलिस को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए। जी
देखिए, जैसे सीएम मोहन यादव का एक ही संकल्प है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, वैसे सीएम मोहन यादव लॉ एंड ऑर्डर से कभी समझौता करने वालों में से नहीं है। वो ऐसे कड़क मिजाज के सीएम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर समझौता नहीं कर सकते। लेकिन माननीय एसपी महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय, ये राजनेताओं से दोस्ती क्यों निभा रहे हैं आप? जब सीएम का कड़ा निर्देश है तो राजनेताओं के संरक्षण पर जो गुंडे बदमाश हैं उन्हें पकड़ के घसीटते हुए थाने लेकर आइए। यही आपकी पुलिसिंग है। मुख्यमंत्री जो कह रहा है उस बात को समझिए, जो मुख्यमंत्री के निर्देश है उस बात को मानिए माननीय कलेक्टर और एसपी साहब। चूंकि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कई ऐसे अपराधी हैं जिन्हें राजनेताओं का संरक्षण रहता है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों डर रहे हैं आप? महेंद्र सिंह कुशवाहा, ये बताइए कि क्या जानकारी आपको मिली इस बात की कि अज्ञात बदमाशों ने जो मारा था, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं या पुलिस किसी नतीजे तक पहुंची है? कोई क्लू मिला है पुलिस को? बिल्कुल बता दूं कि माधोगंज थाना क्षेत्र पान पत्ते में जो घटना है, जो मन्नत नारी है जो 28 साल का है, उसके साथ जो घटना घटी है, उसमें अज्ञात जो आरोपी है अभी तक पुलिस में उसमें हाथ सबूत किसी लगा है, क्योंकि अभी तक जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं पुलिस उसे खंगाल रही है। पुलिस उन आरोपी को पहुंचने की प्रयास कर रही है, लेकिन जो आरोपी है अभी तो उसका और सबूत है पुलिस के अभी कोई ठोस नहीं लग पाया है। और मैं आपको बता दूं, कल एक और ऐसी ही एक घटना कल एक और घटी थी जिसमें अज्ञात लोगों ने एक बच्ची ने हत्या की थी। उसमें अभी तक पुलिस के उस मामले में तक भी पुलिस में अभी तक कोई सबूत हाथ में लगे हैं, आरोपी नहीं आए हैं। तो इसका कहीं ना कहीं यही है कि पुलिस कहीं ना कहीं ढीला रवैया पुलिस से बना रहा है और आरोपी खुलेआम इस वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई जाते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस कहते हैं हम चौराहे पर खड़े होते हैं या गश्त करते हैं, तो घटना साबित होता है कि पुलिस कहीं भी घटना होती है, कहीं भी गश्त या पुलिस चौराहे पर नहीं दिखती है, तो इसमें कह सकते हैं कि पुलिस बिल्कुल इसमें नाकाम साबित हो रही है। जी, अब देखिए इस खबर में भी देखिए महेंद्र यही बता रहे हैं कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ठीक से काम कीजिए। बहुत शुक्रिया महेंद्र और सत्येंद्र सिंह तोमर।